जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और यह सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है हड्डियों के अध्ययन को। यदि हड्डियों के बारे में बात करेंगे तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। वहीं हड्डियों में बात करेंगे तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस जो है हमारे कान में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर होती है वह जांघ में पाई जाती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान। कान में 6 हड्डियाँ कुल टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें स्टेपिस नाम की हड्डी जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में ही पाई जाती है। कान को जो बाहरी हिस्सा होता है, जो कान का बाहरी हिस्सा होता है वह हड्डी का नहीं बल्कि कार्टिलेज का बना होता है, जिसे हिंदी में उपास्थि कहते हैं। उपास्थि कहते हैं। उपास्थि कहते हैं। जो हमारा कान का बाहरी हिस्सा होता है वह उपास्थि का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंह में। देखेंगे जो पाचन की शुरुआत होती है सबसे पहले मुख गुहा से प्रारंभ होती है और छोटी आंत तक पूरी क्रिया समाप्त होती है। पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वह छोटी आंत में होता है और भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रास नली। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आहार नली। नेक्स्ट है राइट आंसर है डी, ग्रास नली। ग्रास नली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर्स पाया जाता है। 4 चैम्बर्स पाया जाता है जिसमें दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय होता है, जो कि कुल 4 चैम्बर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। नाड़ी दर जो है हमारा धमनी से मापा जाता है, क्योंकि धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर उसमें होता है, इसलिए नाड़ी दर मापने में हम धमनी का प्रयोग करते हैं। जबकि सिरा में देखेंगे तो इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है और यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिपैरिन। हिपैरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। जबकि
रक्त जमने में फाइब्रिन सहायक होता है। रक्त जमने में फाइब्रिन सहायक होता है। नेक्स्ट है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटो ग्रंथि। ओटो ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है। यकृत की बात करेंगे तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। इंसुलिन के बारे में देखेंगे तो इसका जो स्राव होता है अग्नाशय के बीटा सेल से होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर थायरॉक्सिन को कहा जाता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है और इसे जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है और यह मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और कोई व्यक्ति यदि अपना आँख दान देता है तो उसमें कार्निया को दान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होता है। हमारे मुंह में जो दांत होता है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें एक इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। नेक्स्ट है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत के इलियम नामक भाग में हो जाता है, जिसमें पोषक तत्वों का जो है रक्त में अवशोषण होता है, जिसमें सहायक होता है विल्ली नामक जो नलिकाएं होती हैं उसमें यही सहायक होती हैं रक्त के पोषक तत्वों को अवशोषण करने में। तो पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अंगों के विकास और शरीर के विकास में सहायक होता है। विटामिन जो है रोग प्रतिरक्षा का काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है
और विटामिन ए की कमी से हमारे आँखों में रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शरीर के वजन का 7%। मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% यानी लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। यदि हम रक्त के अध्ययन के बारे में देखेंगे तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहा जाता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी रक्त हमारा हल्का क्षारीय होता है। रक्त के बारे में और पॉइंट देखेंगे तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्ण के कारण होता है रक्त का लाल रंग। नेक्स्ट देखते हैं कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अवशोषण यकृत के द्वारा किया जाता है और यकृत जो है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है। और यकृत से एक और प्रश्न पूछता है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए यकृत में ही संचित होता है। विटामिन ए यकृत में संचित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह हमारे शरीर के यकृत में संचित होता है। वृक्क के बारे में देखेंगे तो शरीर में वृक्क का काम रक्त को छानना होता है और यह उत्सर्जक अंग की तरह कार्य करता है। अग्नाशय के बारे में देखेंगे तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, जबकि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। हड्डियों के बारे में देखेंगे तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। यदि हम देखेंगे तो फीमर जो होता है, जांघ की हड्डी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वहीं छोटी हड्डी की बात करेंगे तो कान में पाई जाने वाली स्टेपिस जो हड्डी है वह सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, यह कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। हमारे शरीर में प्रोटीन 20 प्रकार का आवश्यकता होता है। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि 10 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण जो है हमारा शरीर खुद ही करता है और 10 प्रकार के प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स का बना होता है? मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं दायां अलिंद, नीचे वाले को बोलते हैं दायां निलय और इसको बोलते हैं बायां अलिंद और इसको बोलते हैं बायां निलय। दायां अलिंद से दायां निलय में यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं और बायां अलिंद से बायां अलिंद से बायां निलय में यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो हमारा हृदय है हमारे रक्त को पंप करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं
कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि आरबीसी का मृत्यु यानी लाल रक्त कण का मृत्यु जो होता है वो प्लीहा में होता है। प्लीहा को कब्रगाह, रक्त का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और इसकी मृत्यु प्लीहा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। हमारे शरीर के ताप नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही होता है। मेडुला ऑब्लिंगोटा के बारे में देखेंगे तो हम जैसे उल्टी करते हैं तो इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगोटा से होता है। मस्तिष्क के बारे में देखेंगे तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे आगे वाले भाग को प्रमस्तिष्क, मध्य में भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, यानी सबसे ज़्यादा निर्माण होने की शक्ति किसमें होती है, सबसे कम किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। यदि आपके मस्तिष्क में कोई भी कोशिकाएं खराब होती है तो उसको बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी उसका जो पुनर्योजन होता है सबसे कम होता है। वहीं देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पुनर्योजन किसके कोशिकाओं में होता है, तो वह यकृत के कोशिकाओं में पुनर्योजन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, जबकि सबसे कम मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र कोशिका जो होती है, कोशिका का सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। कोशिका के बारे में देखेंगे तो कोशिका की खोज 1665 में पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया होता है और यह प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, जिसे किडनी भी कहा जाता है। तो मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा यानी किडनी जिम्मेदार है। फेफड़ा का वर्क क्या होता है? तो फेफड़ा का काम होता है रक्त को शुद्ध करना फेफड़ा का काम होता है। रक्त को पंप करने का काम हमारा हृदय करता है और शुद्ध करने का काम हमारा फेफड़ा करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है और मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है
कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूत्र में। मानव के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र से। बच्चों का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है और हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी लगभग 23 जोड़ा होता है। टोटल 46 जो कि 23 जोड़ा होता है। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबकोटोमी। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। वहीं पुरुषों के नसबंदी को देखेंगे तो उसको वैस्कोटोमी कहा जाता है। पुरुषों के नसबंदी को वैस्कोटोमी और स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वाहिनी विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसमें हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम्स का स्राव होता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और इस पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। जब किसी व्यक्ति को आँख दान दिया जाता है तो उसमें कार्निया को दान दिया जाता है और हमारे आँख में एक वायरस से होने वाला बीमारी है जिसका नाम ट्रेकोमा है, जो कि बार बार पूछा जाता है कि ट्रेकोमा बीमारी हमारे किस अंग से संबंधित है? तो यह आँख में होता है, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है तो इसका राइट आंसर है कि उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन आपातकालीन स्थिति के दौरान उत्सर्जित होता है और इसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध शरीर के उत्तेजना से है। नेक्स्ट है कि रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैल्शियम की भूमिका रक्त को जमने में होती है और कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। Fe यानी लोहा के बारे में देखेंगे तो इसका परमाणु संख्या 26 होता है। यदि Mg यानी मैग्नीशियम के बारे में देखेंगे तो इसका परमाणु संख्या 12 होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिबुला और टिबिया। फिबुला और टिबिया यह पैरों की हड्डियां हैं, जबकि ह्यूमरस और उरु नामक अस्थि यह हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है और हमारे रक्त का लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है।